अमेरिका, जापान, यूरोप के बड़े बड़े अखबारों ने ऐसा क्या छाप दिया कि पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है सिखों के लिए। और हाँ, सिखों के लिए बहुत बड़ा प्राउड का मूवमेंट है। जो उन अखबारों के अंदर छापा गया ना, वो सिखों के लिए बहुत बड़ा प्राउड का मूवमेंट है। प्राउड टू बी ए खालसा। ऐसा लिखने के बाद पता नहीं क्यों मंडिया और मंडियों के दलालों के पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट में दर्द। हमने पोस्ट डाल दी, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल दी एक कि ऐसे ऐसे छपया है दुनिया भर के अखबारों में। तो वो क्या थी, वो पोस्ट चली गई फैक्ट चेक के लिए। भाई फैक्ट चेक होगा ये सच है या झूठ है। वो फैक्ट चेक में पास होगा आई वो पोस्ट। आपको जानकर हैरानी होगी, इस पोस्ट के ऊपर 3,500 से ज्यादा तो लाइक हैं। 3,500 से ज्यादा लाइक हैं और 1,100 से ज्यादा शेयर हैं उस पोस्ट के। ऐसा क्या मतलब कि कमाल कर दिया, गजब ही हो गया। गजब, इतना बड़ा गजब कि यहाँ की मंडियां नहीं दिखाएगी, आपको कभी भी नहीं दिखाएगी। उसके बाद जो लोगों की राय आई है, कमाल की राय आई है, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो चल रहा है, दो न्यूज़ें बिल्कुल झूठी दिखाई जा रही हैं। एक अमृतपाल सिंह के बारे में बहुत भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा, अमृतपाल की सांसदी रद्द कर दी, ये कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो पता लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिना बात की झूठ फैलाना इनका पहला काम है, ताकि आपका ध्यान हट जाए कहाँ से, इलेक्शन है हरियाणा में। और ये सबको पता, हरियाणा पंजाब की जो एकता बनी, भाईचारक सांझ बनी है, उसको तोड़ने के लिए लोग बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। एक भाई का कमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हमें गुरु साहिब ने बोला है कि हर स्त्री का सत्कार करो, दूसरे बोलते हैं कि स्त्री खेती है। बहुत धन्यवाद आपका। एक और भाई है, ये हरियाणा वालों के बता रहे हैं, हम सिखों के कमेंट बताएंगे तो आपको हैरानगी होगी। दीपक जी, आपका कोई सानी नहीं, आप मन के सच्चे सपूत हैं। आप गुरु गोविंद सिंह जी की कृपा है, आपकी चढ़ती कला रहे, वाहिगुरु जी आपके अंग संग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उस भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। सिखों को गुरु साहिबान ने एक अलग पहचान दी, जो हमें बचपन से ही गलत काम नहीं करने की ताकत देता है। हमारा भी कर्तव्य है कि ये विश्वास कभी टूटने ना पाए। सबसे पहले तो आपको वो बताना जरूरी है कि जो लिखा गया है कोलकाता में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पूरे देशों में, अब माँ बाप अपने बच्चों को ये नसीहत दे रहे हैं कि अगर रात में आने में लेट ही हो जाए तो सिख टैक्सी ड्राइवर पर ही आने की कोशिश करना। बात किरदार की है, बात विश्वास की है। जो विश्वास दिखाया गया पूरी दुनिया में। इंग्लैंड में क्यों इतनी ताकत दी जा रही है, क्यों इतना ताकतवर नेता चुना गया एक सिख भाई को, क्यों चुना गया, कभी सोचा आपने? ये इन अखबारों की देन है। वो मीडिया है, मंडिया नहीं है। वो मीडिया जो छापती है ना, उन्होंने एक अच्छा खासा लेख छापा है बहुत बड़ा इंग्लिश में। वो पूरा लेख है ना, मतलब सिखों की एक एक उसके ऊपर बात के ऊपर छापा गया है, एक एक बात के ऊपर कि इनकी क्या कैसा किरदार है इनका, कैसे वो करते हैं। पूरी दुनिया में हर तरफ हर कोने में चर्चा हो रही है। चर्चा नहीं अगर हो रही तो यहाँ मंडिया और मंडी के दलालों में चर्चा नहीं हो रही। वैसे आज हरियाणा वालों मुबारक को, कुरुक्षेत्र में एक बहुत लंबे लंबे तीर छोड़ने आ रहा है, बहुत लंबी फेंकता है। आज कुरुक्षेत्र में फेंकेगा, अर्जुन से भी लंबे तीर चलाएगा। जिससे सहन किए जाए कर लेना, जिससे सहन ना हो अपने घर पर रहना। वैसे रैली से पहले बेइज्जती तो तुम्हारी करी थी। जो आज की रैली में जाएगा कुरुक्षेत्र वाली में, सबसे बड़ी बात यह है कि उससे बड़ा बेशर्म आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अखबारों में पहले ही छाप दिया। सैनी साहब सरेआम धमकी दे रहे हैं हरियाणा वालों को, कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। बोला तुम्हारी चूड़ियां टाइट करूंगा मैं, मेरे को मौका नहीं मिल पाया, तुम्हारी चूड़ी टाइट करूंगा। वो कर्मचारी जाने, कर्मचारियों का काम जाने। कर्मचारी जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन वो जवाब जो देना चाहिए ना, वो वोट की चोट होता है। वोट की चोट होता है, दो वोट की चोट। दूसरी तरफ आप सोचते हो कि ये अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे आ गया, क्योंकि बीजेपी हार रही है हरियाणा में, इनकी सीटें नहीं आ रही। केजरीवाल आके वोट काटेगा, 100% लिख कर ले लेना, 100%। पंजाब में देखना, अब चुनाव करवा दो पंजाब में, अब चुनाव करवा दो पंजाब में। पंजाब के बंदी सिंहों को बाहर लाके खड़ा कर देंगे, ये बाहर लाके खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको कुर्सी चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। और जो द गार्डियन है या बड़े बड़े अखबार हैं, वो लिख रहे हैं कि सिखों जैसा दुनिया में कोई नहीं, तो आपको भी इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये बात किरदार की नहीं, बात उस छवि की है जो गुरु साहिब ने अपनी कुर्बानियां दे दे के अपनी छवि बनाई थी ना। उस छवि को दुनिया ने पहचान लिया। लेकिन यहाँ पे मंडियां लगी हुई हैं, पापा ये कर दिया, पापा वो कर दिया। ये नहीं बता रहे कि पापा पाताल लोक में लेके चला गया। जो अखबारों में न्यूज जा रही है, पाताल लोक में जा चुके हो, उससे ऊपर कभी नहीं आ पाओगे। कहीं सोच रहे हो कोई ऊपर आ पाएगा, नहीं आ पाओगे। जो छवि कितनी खराब हो रही। दूसरी चीज और बता रहे हैं, अभी जो तुम पापा पापा चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे पापा को जल्दी अमेरिका बुलाने जा रहा है, अमेरिका जल्दी बुलाने जा रहा है। गारसेटी याद है क्या? गारसेटी याद है? तुम्हारा ध्यान सिर्फ सिक्कों के ऊपर, मणिपुर का मैं नहीं बोलोगे ध्यान।
गारशेट्टी ने दे दिया ना झटका। क्या बोल रहे थे, इंडिया में न्यूज आई गारशेट्टी को वापस भेजा जाएगा, गारशेट्टी इंडिया से माफी मांग रहा है, कैसे बोल दिया। हमने सोचा बड़ी हैरानगी की बात है, राजदूत है वो अमेरिका का, भाई गारशेट्टी माफी मांग रहा है। हकीकत में जाकर जांच पड़ताल करते हैं तब न्यूज हो रही कुछ मिलती है, गारशेट्टी तो झटके दे रहा है यहाँ पे इंडिया में रह के, झटके, और इसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। क्या हो गया, अडानी का $310 मिलियन स्वाहा, अमेरिका ने केस ओपन कर दिया अडानी के ऊपर। ये झटके है ना आपको समझने पड़ेंगे, समझने, ये ऐसे झटके नहीं आ रहे, ये झटके ना सिखों की देना, जो सिखों के साथ हो रहा है। जो राहुल गांधी का बयान याद करो, राहुल गांधी के बयान के कारण ये सब हो रहा है, ये सब राहुल गांधी के बयान के कारण हो रहा है। अगर तुम्हारी समझ में आए या ना आए, ये जो 4 स्टेटों के अंदर चुनाव है ना, अगर इनमें बीजेपी हार जाती है तो प्रधानमंत्री भी चेंज होने जा रहा है, प्रधानमंत्री दूसरा आएगा। अगर इन 4 स्टेटों में बीजेपी हार गई तो हरियाणा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और JNK, इन 4 स्टेटों में 2 स्टेटों का हालत सबको पता है, तीसरी महाराष्ट्र का भी पता है, इनकी हालत खराब हो चुकी है। तो अब ये कुछ भी करेंगे। आप ये देखो ना, अगर ये सोच रहे हैं भाई हरियाणा के अंदर सिखों का क्या रोल है, तो फिर सिखों को अपना वो क्यों बना रहे, स्टार प्रचारक क्यों बना रहे हैं, वो भी उन सिखों को जो पगों में सिर फंसा रहे हैं। उनकी मानने का कौन मानेगा उनकी, हम तो उन अखबारों की मानेंगे जो लिखते हैं कि सिखों जैसा कोई नहीं, लेकिन सच्चे सुच्चे सिख गुरु के सिंह, उनके जैसा कोई नहीं है। ये पगों में सिर फंसा रहे, इनका जिक्र नहीं है वहां पे, कहीं सोच रहे इनका जिक्र, इनका कहीं जिक्र ही नहीं होता। उन अखबारों में इनको जगह ही नहीं मिलती, उन अखबारों में जगह के लिए लेने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। क्या हुआ, पंजाब में ही दे दिया ना जवाब, जो बोल रहे थे, झंडे उठाकर बोल रहे थे ये कर देंगे राहुल गांधी का, वो कर देंगे, दे दिया पूरी पंजाब की जनता ने। 80% सिख राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं, 80% सिख। अब सोच लो 20% कहां से आए, वैसे 2% बोला जाता ना अपने देश के अंदर, 2% में से भी 80% समर्थन कर रहे हैं, 20% वो है जो पगों में सिर फंसा रहे हैं और आपका ध्यान दूसरी तरफ कर रहे हैं, ध्यान दूसरी तरफ कर रहे हैं आपका। इस ध्यान को ना अपनी एक जगह पर लगाओ, और एक जो है भाईचारक सांझ बनी है, इस चीज को दिक्कत है, क्योंकि जल्दी है ना भाईचारक सांझ, बड़ी सांझ होने वाली है। मोटा मोटा इशारा पकड़ना, अगर आप पकड़ सकते हो तो बड़ी सांझ होने वाली है, क्योंकि अमेरिका जल्दी ही देने वाला है बड़े वाला झटका, बड़े वाला झटका, और वो झटका होगा खालसा राज का। पहले बता दिया, झटका खालसा राज का आने वाला है। इनको तकलीफ ही यहाँ पे है, यहाँ पे बड़े बड़े अखबार है, नाटो, UNO ये तक बोल रहे हैं कि खालसा राज जैसा कोई राज नहीं। इन मंडी और मंडी के दलालों के बोलने से वो चीज रुक जाएगी क्या? आपको लग रहा है रुक जाएगी? हमें तो नहीं लग रहा रुक जाएगी, लेकिन ये लोग बोलते रहेंगे, ये इनका काम है बेचारों को, तभी तो 2 पैसे मिलेंगे शाम को, जब पूरा दिन। यहाँ देख लो आप, बीजेपी के नेता को बुलाते भी जाते हैं, बीजेपी के नेता चाय बिस्किट सामने रख देते हैं, लेकिन खाने से पहले इतनी गालियां दे देते हैं हरियाणा वाले, ना वो चाय पी पाता ना बिस्किट खा पाता। कितने दुनिया भर के वीडियो दिखा सकते हैं आपको, चाय बिस्कुट कुछ नहीं लेने देते, गालियां इतनी खिला देते हैं, अगले का पेट भर जाता है। और चलते समय उसको बोल भी देते हैं, दोबारा आना मत, दोबारा आना मत। कार्यालय बनाया था, क्या हुआ कार्यालय का? कार्यालय टूट गया क्या? टाटा बाय बाय, फिनिश कर दिया कार्यालय। तो तुम जो सोच रहे हो, एक तरह जो सिखों की किरदार खुशी करने की जो तुम सोच रहे हो ना, वो किरदार खुशी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े देश सिखों के साथ खड़े हैं। आज क्यों खड़े हैं? ऐसे तो कोई देश किसी के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन क्यों खड़े हैं? क्यों? क्योंकि इनकी ईमानदारी के कारण, इनकी सच्चाई के कारण, इनकी मेहनत के कारण, गुरुओं की दी हुई शिक्षा के कारण, इसलिए खड़े हैं सभी देश। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।